सादर जय सिया राम। दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन धर्म चैनल। मैं हूं राकेश। आज हम आपको गरुड़ पुराण सारोद्धार के 13वें अध्याय की कथा लेकर के आए हैं, जिसमें सूतक का निर्णय, सूतक में निषिद्ध कर्म, सपिंडीकरण, श्राद्ध, पिंड मिलन की प्रक्रिया, सय्यादान, पददान तथा गाया श्राद्ध की महिमा के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई जानकारी, नए अपडेट की जानकारी मिल जाए। तो चलिए हम चलते हैं गरुड़ पुराण सारोद्धार की 13वें अध्याय की कथा सुनने। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, शपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और सय्यादान तथा पददान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कहिए। विष्णु भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, शपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में मैं बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है, उसे सुनो। जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति यानी समाप्ति नहीं होती। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन किया जाना चाहिए। मैं सभी के लिए सूतक समाप्ति का यथोचित काल कहूँगा। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक, मृत शौच में सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। सकुल्या कुल के लोग 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, 6ठी पीढ़ी के 4 दिन में, 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के 2 पहर में और 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र, मरना शौच और जन्ना शौच से शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जन्ना शौच या मरना शौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है, तो 10 रात्रि बीतने में जितने समय शेष रहता है, उतने समय के लिए उसे अशौच होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद और 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात तक अशौच रहता है। 1 वर्ष बीत जाने पर तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मरना शौच के आदि के 2 भागों के बीतने के पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा शौच आ पड़े, आधा शौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे शौच की निवृत्ति यानी शुद्धि हो जाती है। किसी बालक की दांत निकालने से पूर्व मृत्यु होने पर अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने, चूड़ाकरण होने जाने पर 1 रात, व्रत बंध होने पर 3 रात और व्रत बंध के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच होता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से सद अशौच की निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद वागदान पर्यंत 1 दिन का, इसके बाद अथवा बिना वागदान के भी
सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का शौच होता है, यह निश्चित है। वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और बलकुल दोनों में 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के ही कुल में अशौच होता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितना माँ का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। उसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्री को अपने जाति का अनुरूप अशौच होता है। गर्भपात होने पर सपिंडी की शुद्धि हो जाती है। कलियुग में अजन्ना शौच और मरना शौच सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र निर्णय है। मरना शौच में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवादन, पलंग पर शयन अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मरना शौच में संध्या, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन एवं व्रत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक अथवा काम कर्म करता है उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म विनष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी, व्रती, मंत्रपूत, अग्निहोत्र, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा इन्हें सूतक नहीं लगता। विवाह, उत्सव अथवा यज्ञ में मरना शौच हो जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है, ऐसा मनु ने कहा है। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्न आदि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दाता दोष का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतक का भोजन करता है वे दोनों ही दोषी होते हैं। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन 3 पक्ष में 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण कहा है। हे तार्क्ष, मैं तो शास्त्र धर्म के अनुसार 4 वर्णों के लिए 12वें दिन ही सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूँ। कलियुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना प्रशस्त है। गृहस्थ के मरने पर व्रतबंध, उत्सव आदि व्रत, उद्यापन तथा विवाह आदि कृत नहीं होते। जब तक पिंड मेलन नहीं होता अर्थात पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता या सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता, अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है। इसलिए चाहे निराग्नि हो या साग्निक 12वें दिन सपिंदन कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करके और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृत स्थान में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंदन श्राद्ध करना चाहिए। पाद, अर्घ, अचमनी आदि से विश्व देवों को पूजन करें और असदगति के पितरों के लिए भूमि में बिकीर देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करें। तब वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता, पितामह तथा प्रतिपितामह को क्रमशः एक एक अर्थात 3 पिंड प्रदान करें और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करें। चंदन, तुलसी पत्र, धूप दीप, सुंदर भोजन, तांबुल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करें। तदंतर सुवर्ण की सलका से
प्रेत के पिंडन को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंड में पृथक पृथक उसका मिलान करें। अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग प्रौढ़ पितामह के पिंड में, तीसरा भाग वृद्ध पितामह के पिंड में मिलाएं। हे तार्क्ष, मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो, उसे प्रपितामह आदि पूर्व पुरुषों के 3 पिंड प्रदान करने चाहिए और पितृपिंड को भी 3 भागों में व्यक्त करके प्रपितामह उन्हीं के साथ मिलन करें। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपिंड श्राद्ध में पितृ सपिंडी के भांति प्रपितामही आदि में मातृपिंड का मेलन करना चाहिए। अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड विष्णु जी के में और मातृपिंड को महालक्ष्मी के पिंड में मिलाएं। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडीकरण आदि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसके सास आदि के साथ होना चाहिए। विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, ससुर, वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। हे तार्क्ष, यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडी पति के साथ होने योग्य है। हे कश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हों तो तृण को बीच में रखकर ससुर आदि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड को मिलान करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करें, तदंतर सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करें। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया हो तो उसका सैयादान और सपिंडन आधिकृत उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया हो। हे गरुण, सपिंडीकरण करके अनंतर पितरों का तर्पण करें और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वाधाकार का उच्चारण करें। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराएं और हंताकार प्रदान करें। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है, पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्कलों यानी 16 ग्रास 1 हंताकार होता है। सपिंडीकरण में ब्राह्मणों को चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को दान देनी चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य घृत, अन्न, सुवर्ण, रजत, सुंदर, गौ, अश्व, गज, रथ और भूमि का आचार्य को दान करना चाहिए। इसके बाद षष्ठी वाचन पूर्वक मंत्रों में से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रहों, देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चार करते हुए यजमान का अभिषेक करें और हाथ में रक्षा सूत्र बांध कर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करें। तदंतर विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्टान से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जल युक्त 12 घट प्रदान करें। तदंतर ब्राह्मण आदि को क्रमशः वर्णाक्रम से अपनी शुद्धि हेतु क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़े और डंडे का स्पर्श करना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शास्त्र का, वैश्य कोड़े का, शूद्र डंडे का स्पर्श करें। ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दें। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्रों को धारण करके सैया दान करें। इंद्र सहित सभी देवता सैया दान की प्रशंसा करते हैं। अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी सैया प्रदान करनी चाहिए। सैया सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित दृढ़ रेशमी सूत्रों से बनी हुई तथा स्वर्ण पत्र से अलंकृत हो। श्वेत रुई के गद्दे, सुंदर तकिए, चादर युक्त हो, पुष्पगंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो और सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो
और पर्याप्त विशाल हो, सुख प्रदान करने वाली हो, ऐसी सैया बनाकर उस या दरी चादर या भूमि पर रखें। उस सैया के चारों ओर छाता, चांदी का दीपाल, चंवर, आसन, पात, करक, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदवा, शयन उपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करें। उस सैया के ऊपर सभी प्रकार का आभूषण, आयुध, वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली सैया के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त का जल, महावर, कुमकुम, स्त्रोचित वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करें। तदंतर सपत्नीक ब्राह्मण को गंध पुष्प आदि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण, अंगुली, अंगूठी और सोने के कंठ सूत्र से विभूषित करें। उसके बाद ब्राह्मण को सापा, दुपट्टा, कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुख सैया पर बैठाएं। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से लक्ष्मी नारायण को भली भांति पूजन करें। तदंतर लोकपाल, नवग्रह देवी, विनायक जी का पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मणों के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करें। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी सैया है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी सैया सुनी न हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और लक्ष्मी जी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को सैया दान दें और कहें, हे ब्राह्मण, इस सैया को ग्रहण करें। ब्राह्मण को दात मंत्र से कहते हुए ग्रहण करें। इसके बाद सैया पर स्थित ब्राह्मणों को लक्ष्मी और नारायण जी की प्रतिमा हिलाएं। तदंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करें। यदि पर्याप्त धन संपत्ति हो तो सैया में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर घर का दान भी करें। जो जीवित अवस्था में अपने हाथ से सैया दान करते हैं, वो जीते हुए भी पूर्व काल में वृत्सर्ग भी करें। एक सैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक सैया कदापि नहीं देनी चाहिए। यदि वह सैया विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता के अधपतन का कारण बनती है। सतपात्र में सैया दान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाले पुत्र दोनों इस लोक में और परलोक में सुखी होते हैं। सैया दान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्यपुत यम के लोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरा गणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर स्वर्ग में स्थिर रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, उन सभी से अधिक पुण्य सैया दान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को सैया दान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, सुनो। छत्र यानी छाता, उपान यानी जूता, वस्त्र, मुद्रिका यानी अंगूठी, कमंडलू, आसन तथा पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पद कही गई हैं। दंड, ताम्रपात्र, कचान, भोजन, अर्घ्यपात, यज्ञोपवीत मिलाकर पद की पूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन ब्राह्मणों की पददान करनी चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सदगति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। वहाँ यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड धूप होता है जिससे मनुष्य जलता है। छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूता दान करते हैं वे अत्यंत कंटकाकीर्ण यमलोक में मार्ग में अश्व पर चढ़कर जाते हैं। हे खेचर, वहाँ यम मार्ग में शीत, गर्मी और वायु अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्रदान से के प्रभाव से जीवन सुखी पूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है।
यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते। कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण, वायु रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र देता है उसे 1000 प्रप्रदान का फल अवश्य प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक भोज पदार्थ का उपभोग करता है। इस प्रकार शपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को तथा चंडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। उसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जल कुंभ और पिंडदान करने चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान आदि करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विषय बात कहूँगा। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उसका उन्मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है, और जिसकी मृत्यु चतुर्थी की हुई हो उसका उन्मासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई हो उसका उन्मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हो तो 2 महीने का श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हो तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष और वे 30 तिथियां उन दोनों महीनों का मानी जाएंगे। मलमास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के विषय में विद्वानों का व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन के पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीयार्ध में दोपहर बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें। हे खग, संक्रांति रहित मलमास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास होता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति रहित मास में पिंडदान रहित श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मलमास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थयात्रा, गया श्राद्ध तथा गजच्छाया योग में युगादि तिथियों तथा ग्रहण में किए जाने वाले पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित होकर के पुत्रों को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करनी चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके अलवल आदि तीर्थ में यथाक्रम प्रदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गया सिर में समी के पत्तों के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है वो 7 गोत्रों के 100 पुरुषों को उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को
कलापवन में यह कथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में ऐसा कोई सन्मार्गगामी पुत्र होंगे जो गया जाकर आदरपूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे। ये तार्क, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की परलोक संबंधी क्रिया करता है वह सुखी होकर कौशिक के पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। हे तार्क, भरद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्रद्धा के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए। कौशिक के 7 पुत्रों की कथा मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण तथा पद्म पुराण के सृष्टि खंड आदि में विस्तार से दी गई है। कौशिक के 7 पुत्र प्रथम जन्म में दशाण देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में वे कलांजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर सरद्वीप में चक्रवाक के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद परगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्त के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। हे तार्क्ष, यह सब और दैहिक क्रिया हमने तुमसे कही। यह कृत पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों को विधि पूर्वक करता है और गरुड़ की कथा को सुनता है उसके फल को सुनो। पिता उसको शतपुत्र प्रदान करते हैं, पितामह उसे गोधन देते हैं, उसके प्रपितामह उससे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रपितामह विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितृ पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग में से धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। सूत जी ने इस प्रकार विष्णु जी के और दैहिक श्राद्ध दान विषयक महत्व सुनकर गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ। इति गरुड़ पुराण सारोद्धार सपिंदे सर्वक निरूपणम नाम 13 अध्याय संपूर्ण। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। तो दोस्तों, आपने गरुड़ पुराण के या 13वें अध्याय की कथा सुनी। आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें। तब तक के लिए बने रहें। सादर जय श्री राम।